हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट कि क्या वो आपको भुला पा रहे हैं, आर दे एबल टू फॉरगेट यू। सो ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली कांटेक्ट में नहीं है और नॉट एबल टू गेट इन कांटेक्ट, या फिर जिसका ब्रेकअप हो गया है, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ चल रही है। ठीक है, बात नहीं हो पा रही है प्रॉपर। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली क्या भुला पा रहे हैं, भुला पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ यू, मतलब आर दे ट्राइंग टू फॉरगेट यू, हैव दे फॉरगॉटन यू और व्हाट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 4 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 विक्ट्री है, पाइल 2 लाइफ है, पाइल 3 हैप्पी है, पाइल 4 बटरफ्लाई है। सो गो हैड, चूज़ अ पाइल विद योर इंट्यूशन, आपके दिल की, मन की आँखें, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, जिसकी तरफ जा रही है प्लीज़ गो हैड एंड चूज़ दैट। एंड इनका टाइम लग रहा है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, क्लोज योर आइज, मेडिटेट। आई एम श्योर 1 2 3 तीनों में से कोई भी एक ज़रूर चूज़ करोगे, या फिर एक या एक से ज़्यादा बेसिस आपके मैसेजेस किस में हैं, तो मल्टीपल भी आप चूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट दैट। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो लाइक ऑलवेज से दैट प्लीज़ सी द एंटायर वीडियो। आई एम श्योर आपके लिए मैसेज कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। सो लेट्स डिग इन। आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी विक्ट्री चूज़ की है, आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी क्या वो आपको भुला पा रहे हैं, भुलाना चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या है। सो टैरो डेक से हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देन एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, उनके लाइफ में कुछ तो नया हो रहा है, नई बिगनिंग। वाओ, एस 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 3 एसेस, दैट मीन्स उनके लाइफ में कुछ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, और किसी चीज़ से रिलेटेड। लेट्स डिग इन। देन हमारे पास 7 ऑफ कप्स है, देन पेज ऑफ सॉर्ड्स है, देन हमारे पास सेक्रेट इंडियन टैरो से है द हर्मिट, एंड द मोनोलॉजी कार्ड से है यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एंड हमने विक्ट्री भी चूज़ किया है। दिस इज सो रिलेटेड। ओके, सो पाइल 1 बेसिकली जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, ये जो आपके जो पार्टनर है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। उनके अंदर बहुत पैशन है करियर को लेके, अपने काम को लेके, लोगों से कैसे डील करना है, पैसे कैसे बनाना है। एंड आई फील कि उनके लाइफ शायद अभी कुछ टाइम पहले अपने, बिकॉज जैसे जैसे मैसेज मिल रहा है मैं बताती हूँ आपको कि वो क्या भुला पा रहे, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस ऑल्सो कि जैसे ही उनके लाइफ में अब कुछ टाइम पहले मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे थे, और अब उनका ऐसा टाइम आ रहा है कि धीरे धीरे उनकी सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन, करियर या पैसे की सिचुएशन बेटर होने वाली है, हो रही है। उनके हार्डवर्क पे ऑफ होगा, एंड विच विल लीड टू न्यू बिगिनिंग, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, नए काम, लोगों से मिलना। ठीक है, एंड बेसिकली एंड थोड़ी सेविंग्स वगैरह करना है, फिर प्रॉपर्टी कुछ लेना, एंड हाँ, इससे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लेना, ये भी हो सकता है कि इस पे लोगों से टाइप करना, मिलना वगैरह बहुत कुछ होगा, विच इज़ समथिंग विच विल लीड टू उनका जो भी पैशन है वो और ज़्यादा इन्हांस होगा। ठीक है, अब ये है कि उनके जो मन की बातें हैं कि क्या वो एग्जैक्टली भुला पा रहे हैं, नहीं, वो आपको भुला तो नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो सब कुछ कर रहे हैं एज सच कि जो उनको बहुत बिज़ी रख सके। ठीक है, वो आपको भूले नहीं है। इसमें मुझे लग रहा है कि चांसेस हो सकता है कि वो बात नहीं चल रही होगी आपसे, बट वो प्रे कर रहे हैं, समहाउ वो प्रे भी कर रहे हैं बेसिकली कि आपके वेल विशिंग के लिए, कि जो हो सब अच्छा हो उसके साथ। एंड आई जस्ट विश एंड प्रे फॉर दिस पर्सन। इमोशनली वो अपने आप को ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, अकेले हैं बट इमोशनल नहीं है। ये प्रैक्टिकल इंसान है,
जो भी है इंसान है, आप जो भी आपके पार्टनर है, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, उनके अंदर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। एंड जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, समहाउ यही रीज़न है कि ये रिलेशनशिप या फिर जो भी है ये चल नहीं पाया है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाया है, हैप्पीली नहीं हो पाया है, ठीक है। एंड बेसिकली बट बहुत गोल ओरिएंटेड है, बिकॉज उनका प्रैक्टिकल अप्रोच है, जस्ट बिकॉज उनका फोकस ही रिलेशनशिप से हटकर उनका करियर रहा है, विच इज़ वाई ये आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में अंदर से अकेले हैं, रियल में अकेले हैं, बट बिकॉज़ उनका पैशन, उनका काम इतना ज़्यादा है कि वो उसको फील नहीं होने देते, फील करने ही नहीं देते, अपने आप को वैसा वो करने ही नहीं देते, ठीक है। अब इसमें विक्ट्री आया है एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको लेके सोचते हैं, पास्ट की चीज़ें सोचते हैं और फ्यूचर का भी सोचते हैं। फ्यूचर का मतलब कि जब भी उनको लेट्स से कि अपने काम से 10-15 मिनट या कुछ भी थोड़ा टाइम मिलता है ना, उनको वो सोचते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और अच्छे अच्छे मोमेंट्स, वो सारी चीज़ें वो सोचते हैं, ठीक है। आपके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रखे मतलब इट इज़ समहाउ या तो ख़त्म हो चुका है, या तो अब ऐसा हो गया है कि बात नहीं हो रही है, अब आपकी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एंड अगर आप जाओगे, बात करने की कोशिश करोगे, बात करोगे तो वो आपसे प्यार से बात करेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे, हाँ आपको पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये तो है पक्का, ठीक है। एंड ये भी है कि शायद एक कुछ पर्सन है कि ब्लॉक भी हो रखे हो, ठीक है। सो ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। अच्छा, दी हर्मिट से मैं ये भी बता दूं कि जो उनका मेंटल लेवल है, ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है भाई। जो भी इंसान है ये, हूसेवर दिस पर्सन इज़, जो भी आपसे अगर मैच हो रहा है तो उनकी मेंटालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कोई बेरली वो किसी के सामने शायद झुकते हैं या फिर बेरली किसी के सामने अपनी वीकनेस दिखा पाते हैं। मतलब वो किसी के सामने वीक नहीं होते, बहुत जल्दी वीक नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग है, चाहे अंदर से टूट भी रहोगे पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, और जीतने के लिए वो लाइफ में कुछ भी कर लेंगे, जैसे अभी अब वो अकेले हो गए ना अपनी इस गोल की वजह से, अपने पैशन की वजह से, अपने रीजंस की वजह से। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, और हूसोएवर जो भी इनके साथ रहेगा ना, स्ट्रगल तो करेगा, बिकॉज़ बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है ये, जिसका अप्रोच ही रिलेशनशिप या हैप्पी मैरिड लाइफ या फिर हैप्पी रिलेशनशिप नहीं होता। उनका अप्रोच सिर्फ उनका करियर होता है, एंड देन साइड बाय साइड जो भी चल रहा है वो चलता रहे, वो डिफ़िकल्ट होता ही होता है, ठीक है। सो ये तो है, और इसके साथ साथ यस, उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो भी हार्डवर्क उन्होंने किया है वो तो पे ऑफ होगा। अब आप इसमें खुश होइए, आपकी मर्ज़ी है, चीज़ें वो सब हैं, बट हेड्स ऑफ टू यू, बिकॉज़ आप ऐसे डिफ़िकल्ट इंसान को मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, अगर आप अभी भी थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट में हो, बिकॉज़ आप समहाउ उसको बहुत मिस या फिर उनको याद तो कर ही रहे हो। यू रियली वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, यू आर यर्निंग फॉर दिस पर्सन। आई कैन फील कि आप चाह रहे हो कि ना ये वापस आ जाए, बात करे मुझसे, मुझे वही इंपॉर्टेंस दे, मुझे वही टाइम दे, वही चीज़ करे, और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। बिकॉज़ इनका अप्रोच ही डिफरेंट है अभी, ठीक है। बट मैं ये भी बोलूँगी, मैं एक और कार्ड निकालती हूँ, आपके लिए निकालती हूँ कि आपके लिए क्या है, बिकॉज़ ये सिर्फ उनके अंडरस्टैंडिंग से है। एक सेकेंड, गाइस, आप ही को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, ठीक है। आप ही को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो 20% आ रहे हैं तो 80% आना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, अगर आप चाहते हो। वेट है, बहुत पेशेंस है, अकेलापन भी है। अगर आप फिर भी चाहते हो ये रिलेशनशिप, जिनका भी थोड़ा बहुत बचा है, बिकॉज समहाउ कुछ मुझे डोर दिख रही है, कनेक्शन दिख रहा है जो अभी भी आप दोनों को हल्का फुल्का बांधे ज़रूर है, बिकॉज़ वो आपको पूरी तरीके से भूल तो नहीं पाए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं भूल पाए, बिकॉज समवेयर यू आर इन दिस पर्सन हार्ट, उनको पता है कि आपने बहुत लॉयल तरीके से उनको प्यार किया है, ठीक है।
सो इट इज़ यू हु विल हैव टू एडजस्ट इन एवरी पॉसिबल वे अगर आपको रहना है उनके साथ, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट इंसान है. इट इज़ ऑल योर लव एंड केयर जो इस रिलेशनशिप या फिर लेटर ऑन इसको सक्सेसफुल कर पाएगा. ठीक है. दिस इज़ इट फॉर पाइल 1. रियली होप आपको ये मैसेज मिला हो जिससे भी रेजोनेट करा हो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया. ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. हे पाइल 2 जिन्होंने भी लाइफ चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है. सो विद लाइफ 2 थिंग्स मुझे समझ आ रही है. एक, आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ सही रोड पे नहीं चल रही है, ऊपर नीचे काफ़ी चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, अभी हम और देखेंगे. दूसरा, अब शायद आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल चल रही हो. जिन्होंने भी बहुत स्ट्रगल्स वाली लाइफ देखी है या फिर आने वाली ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ बेटर करेंगी. सो लेट्स सी. सो टैरो डेक से है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स बहुत अर्ली एनर्जी है. सो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत अर्ली एनर्जी है, तो द पर्सन कुड बी, या फिर आप ऐसे ये हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो. ठीक है. एंड मैं इसको यहाँ रख देती हूँ. हमारे पास है सेक्रेड इंडियन टैरो से है मोनोलॉजी एंड द डेविल. ये अपनी कर्मा का, जो भी उन्होंने कर्म करे हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं जो अच्छा नहीं है. ठीक है. मोनोलॉजी से हमारे पास है पर्सनल इश्यूज रीच सॉल्यूशन. वाओ, पर्सनल इश्यूज रीच सॉल्यूशन. ये आप दोनों के लिए, ये मैं भी करूँगी, थोड़ी देर में पढ़ती हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पर्सन, क्या वो आपको भुला पा रहे हैं? नहीं. अब उनको जाके रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या गलतियाँ करी है लाइफ में. वाई, हाउ? बिकॉज़ उनके लाइफ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे आप फाइनेंशियली ले लें, इमोशनली ले लें, लोगों का साथ ले लें, सब उनको छोड़ के जा रहे हैं उन सब रीज़न्स की वजह से. तो उनको लग रहा है कि जब पहले था मेरे पास, पहले मेरी लाइफ ऐसी इतनी अच्छी थी, सब कुछ था मेरे पास, अब धीरे धीरे करके उनके लाइफ में सब कुछ जा रहा है और अब जाके उनको रिग्रेट हो रहा है. सबसे पहले ये कब्स हैं, तो आपको लेके रिग्रेट हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप उनका लकी चार्म थे. उनको ये लग रहा है कि अगर जब आप थे तो उनके पास सब कुछ था, और ये चीज़ उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये आपकी वजह से था. और जब ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई, और ऐसा भी हो सकता है बिकॉज़ द डेविल आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने आपको चीट किया है, या फिर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, या फिर उन्होंने आपको वैल्यू करा ही नहीं जितना भी था. ठीक है. सो अभी ये रीज़न है. सो आपको बहुत याद कर रहे हैं. ठीक है. आपकी हर एक ऐसी चीज़ याद कर रहे हैं जिससे उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने लकी थे. जब आप थे तो उनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ आने लग गया था आपके लक की वजह से. एंड दैट इज़, पता नहीं क्यों मैं पाइल 2 आपसे इतना रिलेट कर पा रही हूँ कुछ सिचुएशन में. ठीक है. एंड मैं सीरियसली बताऊँ, ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ या फिर हमारे साथ नहीं होता, ऐसी सिचुएशन हो रखी है. तो ये इट इज़ वन ऑफ द केस जो मेरे साथ भी पहले हुआ है, एंड आई कैन सीरियसली कनेक्ट विद यू गाइज, अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो तो. सो बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ब्यूटीफुल हो, नॉट ओनली आउटसाइड इनसाइड दोनों वे में, बहुत एलिगेंट हो. आप किसी को भी कोई भी आपको देखेगा तो मतलब आपको रिस्पेक्ट करेगा आपके काम के लिए. और आप जहाँ जाते हो ना, अगर आप नोटिस करो, आप जहाँ जाते हो कहीं ना कहीं, अगर आप किसी दुकान में भी कदम रखते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आप वहाँ पे एक कस्टमर भी नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम आप देखेंगे कि अभी तो कस्टमर नहीं था, तो इतने सारे कस्टमर आ गए मेरे आने के बाद. तो ये चीज़ आप नोटिस ज़रूर करना, बिकॉज़ आप समहाउ आपका लक शायद आपके लिए अच्छा नहीं है बट औरों के लिए ज़रूर अच्छा है, पहली बात. दूसरा, आपको शायद कभी एज सच फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. ठीक है.
मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत रिच हुआ, बट कभी भगवान ने आपको ऐसी लाइफ दी है जो बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, एंड वेन जब आप इनकी लाइफ में आए तो आपने इनकी लाइफ में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए कि उनको तब रियलाइज़ नहीं हुआ, ठीक है। और आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो, मतलब ग्राउंडेड मतलब डाउन टू अर्थ हो, नेचर को और अपने सराउंडिंग को बहुत खुश रखते हो, ठीक है। मेच्योर हो, मेच्योर अप्रोच है आपका काफ़ी, वेरिन इस इंसान का मेच्योर अप्रोच नहीं है। ये शायद आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में जहाँ पे लिख रहा है कि छोटे भी हो सकते हैं। बहुत पैशनेट है, बट उन्होंने बहुत इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अब जैसे ही आप गए तो क्या हुआ, इनके अगर या तो जॉब थी तो जॉब चली गई, वो सिचुएशन में हर एक के साथ हुई है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टिंग इनकी लाइफ से, कि इनकी जॉब चले गई या तो फिर इनको फाइनेंशियली इश्यूज़ आने लग गए, पैसे लोगों से उधार लिया था या वो नहीं दे पा रहे, या तो किसी ने उधार लिया था उनको मतलब उनसे नहीं ले पा रहे, तो उनके पैसे कहीं ना कहीं मतलब है नहीं, ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये एक ऐसे इंसान है जो पैशनेट है अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी को बहुत मतलब अपने आप को बहुत स्मार्ट भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं है भी। और उनको है कि मुझे लाइफ में सक्सेस पाना है, ठीक है, और उनका फोकस है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बहुत इमेच्योर है, उनका फोकस बहुत है लाइफ में, बट उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से अब वो भुगत रहे हैं। और अब ये चीज़ उनको रियलाइज़, देखो होता है कि किसी किसी को रियलाइज़ नहीं हो पाता, बट अब ये इनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों हुआ उनके साथ, क्यों हो रहा है उनके साथ। तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ कनेक्ट होना ज़रूर चाहेंगे, ठीक है। आपके साथ अब वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, अब वो आपकी मर्ज़ी, बिकॉज़ जो उनकी जो करंट फीलिंग है ना, करंट फीलिंग समहाउ बहुत मिक्स है, डरे हुए हैं, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनको ये इंट्यूशन ज़रूर हो रही है कि ये आपकी वजह से ही है, जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनका जो लक चला है, जो लाइफ सही चल रही थी आपके आने के बाद, ठीक है। और ये जो द डेविल, ये बेसिकली मुझे ये इनका जो उन्होंने कर्म करे हैं पास को, उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने इतना मैच्योर अप्रोच दिखाया कि आपके साथ उन्होंने अगर गलत भी किया ना, तो आपने उनके साथ गलत नहीं किया, आपने हमेशा एक ऐसा उनके सामने, उनकी नज़रों में एक ऐसी इमेज है आपके लिए कि आप वो उनके कर्मों का कोई बहुत अच्छा फल हुआ जो आप उनसे मिले, उनको मिले, ठीक है। सो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कितने बड़े डेविल थे, कितना कितना गलत किया है उन्होंने आपके साथ, और उनकी सीरियसली आंखें खुल गई है। सो अब क्या होगा, आप पर्सनल इश्यूज़ रीचेस टू सोल्यूशन, मतलब कि या तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, वो आपके पास या ज़रूर आएंगे ज़रूर, और कोई ना कोई आपके बीच में कंक्लूजन ज़रूर बैठेगा। तो ये दैट आई कैन क्लियरली सी कि वो आपको भुला तो नहीं पा रहे, बट वो आपके पास ज़रूर कॉन्टैक्ट तो ज़रूर करेंगे किसी ना किसी वे में। तो आप इसको ज़रूर अप्रोच देखना ज़रूर, सो फॉर श्योर। तो ठीक है, एंड ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो, एंड आई रियली होप आपको मैसेज मिला हो इससे कुछ। अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो आई एम श्योर, आई एम टेलिंग भी आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। उनकी लाइफ अगर ऐसी चल रही है तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे क्या हुआ, क्या रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी हैप्पी चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या है। सो हमारे पास टैरो डेक से है 3 ऑफ कप्स, ओके। देन हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। आप दोनों में से एक खुश है और एक बहुत दुखी है। देन हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हमारे पास
मोनोलॉजी कार्ड से है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, दिस इज़ फॉर यू, आई फील दिस इज़ फॉर यू. साउथ नोट, आई फील दिस इज़ सीरियसली फॉर यू गाइज. समहाउ आप ही हो जो बहुत दुखी हो, एंड आई थिंक जो शायद आपके पार्टनर है वो अभी जहाँ पर भी है थोड़ी सही सिचुएशन में है और अपनी लाइफ शायद आगे कर रहे हैं. ठीक है. सो 10 नंबर कुछ के लिए मुझे हो सकता है इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड है, कनेक्टेड है आपकी लाइफ से. 1 2 जैसे कि मैंने बोला कि आप में से कोई एक है जो खुश है और कोई एक है जो दुखी है. दुखी आप लग रहे हो मुझे, खुश आपके पार्टनर लग रहे हैं. आर दे एबल टू फॉरगेट यू? somehow yes, they have been able to, they know. आप उनके अंदर दिल में वो जगह तो है, बट वो चीज़ ना कि दे वांट यू बैक और दे वांट टू बी विद यू, वो somehow वो नहीं है. और ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर है, आप में से कोई एक मैरिड ज़रूर हो सकता है, राइट? ये हो सकता है कि आप में से कोई एक ज़रूर मैरिड हो सकता है या फिर एक की शादी हो चुकी है इसमें से, तो वो अपनी लाइफ आगे व्यतीत कर रहे हैं, रह रहे हैं. एंड आप बहुत ऐसे सिचुएशन में कि अपने आप को पूरी तरीके से अकेला मान रहे हो. एंड यू आर समवन जिसने अपने पास को होल्ड करके रखा हुआ है. ओके. सो बेसिकली वो अभी इस सिचुएशन में है जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में. ये तो शायद आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आना जाना लगा रहता है आपके पार्टनर का. यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे. एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो, अलग अलग, मतलब कहीं ना कहीं दोनों या फिर एक मैरिड ज़रूर दिख रहा है मुझे. ठीक है. आप सीरियसली बताऊँ बहुत प्योर सोल हो गाइस. पाइल 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पर भी जाते हो मतलब सिर्फ प्यार देना जानते हो, आपने सिर्फ प्यार दिया है, बट समहाउ आपका लक ऐसा है कि आपको रिटर्न में उतना प्यार नहीं मिला है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. आपके ऊपर भगवान की दया ज़रूर है, भगवान आपको ज़रूर देख रहे हैं, बट ये जो टाइम है ना आपका बहुत टेस्ट वाला टाइम है. इट इज़ समथिंग जो आपको खुद से ही इस सिचुएशन से निकलना है. ठीक है. और यहाँ पर वो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बहुत लोगों के आसपास हैं, घिरे पड़े हैं. उनको ये पूरे तरीके से रियलाइज़ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है. कुछ हो सकता है कि ब्लॉक है, हो सकते हैं सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ब्लॉक हो सकते हैं, या फिर कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको जाते हुए देखा है कि बस अब ये जा रही है या फिर जा रहा है, एंड उनके अंदर फिर भी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया. ठीक है. और अब आपको शायद धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि कि आपने अपनी लाइफ को कितने पीछे कर लिया, उनकी वजह से कितना पीछे कर लिया है. आप क्या चाहते थे लाइफ में? आप कुछ, आपके ज़्यादा कुछ चाह नहीं है, आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपको एक प्यारी सी सिंपल सी छोटी सी फैमिली चाहिए, पार्टनर चाहिए, बच्चा चाहिए, मतलब एक छोटी सी फैमिली, खुशहाल फैमिली, साथ रह रहे हो और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में सिर्फ. बट आपको इसकी जगह जिससे भी आपने दिल लगाया, जिसका भी आपने दिल कनेक्ट हुआ, आपका दिल टूटा. ठीक है. आप सीरियसली दूसरों के लिए बहुत लकी हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है समहाउ. अगर आप नोटिस भी करो कि आप खुद के लिए इतने लकी नहीं हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हो. ये भी हो सकता है कुछ लोग शायद इसमें से कुछ 30s में भी हो सकते हैं. मुझे 33 नंबर पता नहीं क्यों दिखा, 30s में भी हो सकते हैं. ठीक है. और मैच्योर तो हो ही, चाहे 30s में हो चाहे 40 या 20, बट आप मैच्योर अप्रोच बहुत है, आप मैच्योर हो. एंड अकेले भी हो अभी भी. आप कोशिश कर रहे हो कि चाह रहे हो कि बस अब मेरी लाइफ में अब
मुझे हैप्पीनेस चाहिए, आप चाहते हो कि खुशियाँ चाहिए, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। बिकॉज़ ये पार्टनर जो भी है अगर आपसे रिलेट कर रहा है तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट आपको वो भुला दिया है, ऑलमोस्ट, येस। सो आई वुड नॉट वांट टू गिव एनी होप, गलत होप नहीं देना चाहूँगी अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। तो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ ये मैसेज लीजिए, बिकॉज़ गॉड, एंजल्स, भगवान आपको यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट आपको खुश रहना है। ये बस एक लाइफ की सिचुएशन थी जो अब आई, अब जा रही है। इट इज़ जस्ट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है आगे के लिए, बिकॉज़ आगे अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बस अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, आगे बढ़िए। लाइफ आपको ऐसा टर्न ज़रूर देगी कि जब आपको एक ऐसा सिचुएशन, ऐसी लाइफ पार्ट, ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपको वो देगा जो आपको ज़रूरत है। बट प्लीज़ अब ऐसा तो मत करना कि आप कुछ मत दीजिए, बस आप बस पहले अपना ध्यान रखिए। अब आप कुछ मत सोचिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप प्यार दीजिए, ये दीजिए। अब बस अभी अपना ध्यान रखिए, अपने आप को खुश रखिए। आपने बहुत झेल लिया है एंड happy is what you have to be. This is for you. This is for you. Do not let your past hold you back. This is you जो बहुत प्योर है, मेच्योर है, लकी है दूसरों के लिए, बहुत झेला है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखा है एंड हार्ट ब्रेक भी हुआ है, ट्रस्ट टूटा है, सब कुछ हुआ है, बट फिर भी खड़ी है, खड़ा है स्ट्रॉन्ग होके, बिकॉज लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट द एंड फॉर यू, दिल से, ठीक है। आई रियली होप आपको ये मैसेज ज़रूर मिला हो, जिससे भी रेजोनेट करा हो। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ऑन द कमेंट डाउन बिलो कि कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो एंड गॉड ब्लेस यू गाइस, ठीक है। टेक केयर। हेलो पाइल 4। सो जिन्होंने भी बटरफ्लाई चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो बेसिकली विद दिस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो विज़न है, जो आपकी सोच है, जो अभी आपका जो दिमाग है बेसिकली एक जगह नहीं टिक पा रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप एक क्लियर सोच नहीं रख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, टेंशन, स्ट्रेस में भी लग रहे हैं आप मुझे। सो सिचुएशन लाइफ में शायद ऐसी आपकी है अभी। सो लेट्स सी क्या है। सो टैरो डेक से है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ गुड। देन हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 of Wands and the Hermit, ओके। देन हमारे पास द मून है द सैक्रेड इंडियन टैरो से, एंड द मूनोलॉजी कार्ड से है होल्ड योर विजन एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सो अभी इसको पढ़ते हैं। एंड देन द बटरफ्लाई, ठीक है। सो क्या वो आपको भुला पा रहे हैं? जी नहीं, वो आपको भुला तो नहीं पा रहे हैं, वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं। अब आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज भी लग रहे हैं, या फिर कंफ्यूज भी ना बोलूँ तो मैं, आप मुझे थोड़े से सिचुएशन में ऐसे लग रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ये भी है। अच्छा, विद एस ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी उनके लाइफ में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी आने वाली है जो अर्दी रिलेटेड मटेरियल से हो। बेसिकली या तो अर्दी रिलेटेड मटेरियल बेसिकली या तो ये हो सकती है करियर, या तो फिर आपको दूर जाना है या फिर उनको दूर जाना है, किसी डिस्टेंस मुझे लग रहा है, ठीक है। दूर हो, बट ऐसा होगा कि शायद ऐसा कुछ हो कि वो शायद आउट ऑफ इंडिया या बाहर जाने का कुछ हो रहा हो, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि उनको कुछ लाइफ में पैसों से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बेनिफिट भी मिलने वाला है, मिल रहा होगा, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर होगी, पैसे, प्रॉपर्टी, फैमिली, ठीक है, ये हो सकता है। आप मुझे फिज़िकली दूर लग रहे हैं बट इमोशनली दूर नहीं लग रहे हैं दोनों, पहली बात। दूसरा, समहाउ कुछ भी सिचुएशन ऐसी होती है कि बोल अब आपके कोर्ट में, दैट मीन्स कि अब आपको सोचना है, अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है, बिकॉज़ उन्होंने तो कुछ डिसीजंस ले लिए हैं अपनी लाइफ में, और अब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। या तो उनके साथ जाना है, या तो सब कुछ छोड़ के, या तो आपको मतलब वेट करना है उनका, बिकॉज़ वो तो जाएंगे दूर, ऐसा ये है। वी आर नॉट एबल टू फॉरगेट यू, वो आपको फिर भी इमोशनली बहुत कनेक्टेड है आपसे,
जिससे भी रेजोनेट हो रहा है गाइस, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सनल रीडिंग। सो कुछ हो सकता है कि आप मेरी कुछ जो वीडियोस हैं आपसे कनेक्ट हो रही है, कुछ नहीं है, बिकॉज वी ट्राई एंड मेक श्योर कि ये जनरल रीडिंग हो तो एज मच एज़ पॉसिबल जिससे भी कनेक्ट हो रहा हो, आई रियली होप जिससे भी कनेक्ट हो रहा हो उनके पास से वीडियो जाए, ठीक है। सो बेसिकली वो तो एक तो प्रे ज़रूर कर रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन लो या फिर जो भी हो वो सही हो, आप दोनों के लिए सही हो। एंड और वो आपसे मुझे पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है कि वो दूर, एक तो दूर ज़रूर जा रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन लेना था जो अब उन्होंने ले लिया है, ठीक है। वो डिसीजन हो सकता है फिर उनके करियर से रिलेटेड, उनकी ग्रोथ के लिए, एंड इसीलिए वो दूर जा रहे हैं। एंड और आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं चाहते उनसे दूर जाना, बट आप समहाउ दूर जा रहे हो उनसे, ठीक है। और इसीलिए ये हर्मिट का कार्ड आया है, ये आपके लिए है, ठीक है। मैं बताती हूँ, आपने बहुत लाइफ में इनका साथ बहुत दिया है, ये उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन पूरे तरीके से है कि आपने इनका साथ बहुत दिया है अपने लाइफ के में, करियर में, या फिर जहाँ पे भी साथ देना हो, ठीक है। और समहाउ आप उनको हर एक चीज़ की रियलाइजेशन है, बट उनका जब फोकस ही कुछ और है तो क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट स्टोरी दिख रही है, ठीक है। सो क्लियरली दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट यू, दे वांट यू, बट उनको अपनी सिचुएशन में आप चाहिए, ठीक है। उनको चाहिए कि आप आओ, उनको चाहिए कि आप कनेक्ट करो, खुद की सिचुएशन में ये है, उनको चाहिए कि आप ही बातें बढ़ाओ, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके मन में चल रहा है पहले तो उसको रोकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक चीज़ से कट ऑफ होके अपने अंदर जाके कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गुड फॉर यू। आपको जो सोल्यूशन है ना, जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अकेले बैठ के मेडिटेट करने की। बहुत चीज़ों का सोल्यूशन उसी में मिल जाता है, मैं बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं खुद भी यही करती हूँ, मैं वही चीज़ बोलूँगी जो मैं करती हूँ, ठीक है। और जिससे मुझे ऑब्वियसली सोल्यूशन भी मिले हैं लाइफ में, ठीक है। द मून से वही चीज़ है कि जो आपकी लाइफ में आपकी सोच चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने विजन को आप रोको, अपनी सोच को आप रोको, एक जगह बैठो, मेडिटेट करो, सारी सोच हटा दो, एंड बस आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो। कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार में आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी सिचुएशन अभी ऐसी हो रखी है, क्योंकि वो अपने कंडीशन में आपको चाहते हैं, अपने कंडीशन में वो आपको चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ। अब आपको प्रॉब्लम या फिर ये है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, क्या करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने विजन को होल्ड करें, अपने कंफर्ट जोन से निकले, जो भी आप अभी समझ में नहीं आ रहा है, एंड आप बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपको सोल्यूशन वही मिल जाएगा कि आपको करना क्या है लाइफ में, बिकॉज दे वॉन्ट यू अपनी सिचुएशन में चाहिए, बट आपको ही समाओ शायद आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, विच इज़ अगेन आई वुड नॉट से कि राइट या रॉन्ग है, बिकॉज दैट इज़ अप टू यू कि जो आपको लगता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही डिसीजन लें, ठीक है, सही सोच के लें एग्जैक्टली क्या अच्छा है क्या नहीं है आपके लिए। तो वो चीज़ तभी आप करेंगे जब आपका माइंड एक जगह पे होगा, एंड वो तब होगा जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप अपने सोच को एक तरीके से लेके आएंगे, ठीक है। सो आप प्लीज़ इधर उधर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सिचुएशंस ना सोच के सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, अपने बारे में सोचें, अपनी चीज़ों के बारे में सोचें, एंड देन कैलकुलेटिवली डिसीजन लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 4। आई होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज मिला हो, सो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं, कुछ भी, ठीक है। आई वुड लव टू नो, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।